अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ किसान भाइयों और काबिल साद एहतराम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। इस वक्त मैं सनफ्लावर के एक खेत में मौजूद हूं और माजी में इस तरह होता रहा कि सनफ्लावर को किसान आम तौर पर छट्टे पे काश्त करता था। जब किसान छट्टे पे काश्त करता था तो उस वक्त सनफ्लावर की ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार थी वो 18 मन, 20 मन या अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ले लेता था तो 22 मन से ऊपर कभी नहीं आई थी। फिर उसके बाद ये आगाही मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये पैदा करने की कोशिश की। किसान ने अपनी मदद आपके तहत भी तजर्बात करते हुए ये कोशिश की कि इससे ज़्यादा पैदावार किस तरह हासिल की जाती है। तो फिर मुख्तलिफ लोगों के तजर्बे से ये बात आई कि अगर इस सनफ्लावर को प्लांटर पे काश्त किया जाए या खेलियाँ लगा के काश्त किया जाए तो इसकी पैदावार बढ़ सकती है। तो इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये जो खेत है इसको 10 फ़ेब के ऊपर नीचे किसानों को, वो जो है ना, वो ज़मींदार को वो सही एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, या 12 फ़ेब को या फिर 9 फ़ेब को, यानी 9 और 12 फ़ेब को ये खेत जो है ना ये काश्त किया गया, जिसमें मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो हर तरफ माशाल्लाह ये बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त हरियाली है। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि अब जहाँ मैं मौजूद हूँ और इस खेत की, इसकी जो सनफ्लावर की आप हाइट देख लें, ये जो ये हाइट गेन कर चुका है। अगर छट्टे वाला 25 जनवरी वाला पौधा देखें तो वो इस 9-10 फ़ेब वाले पौधे से छोटा है। जो 25, 26, 27 जनवरी को छठे वाला काश्त हुआ था वो इससे छोटा है। अब जो अहम तरीन बात मैं आपको बेहतर मैनेजमेंट की बताने लगा हूँ, जो बेहतरीन मैसेज जो आज का मैं कन्वे करने लगा हूँ, वो ये है कि जब ये प्लांटर के ऊपर हम या खेली के ऊपर ये सनफ्लावर काश्त करते हैं तो इसका नेक्स्ट जो मरहला है वो ये है कि दूसरे तीसरे पानी के ऊपर इसे डीएपी लाजमी फ्लड कर दी जाए। जिस खेत में मैं मौजूद हूँ तो ज़मींदार से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने बतलाया कि हम इसको आधी बोरी डीएपी फी एकड़ फ्लड कर चुके हैं। अब जो इसका अगला मरला है, और साथ उन्होंने कुछ यूरिया भी मिक्स की है और सल्फ़र भी इसको दे चुके हैं, क्योंकि तेलदार जिन्स है, तेलदार जिन्स के लिए सल्फ़र देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो इसका अगला मरला है और अहम तरीन मरला है, जो आम तौर पर ज़मींदार समझते हैं या थोड़ी सी कोताही हो जाती है, जाने अनजाने में कोताही हो जाती है कि इस फसल को आम समझते हुए इसमें पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नाज़रीन, मैं गुजारिश करता जाऊँ, अगर इसमें पोटाश का इस्तेमाल किया जाए, हमने मुख्तलिफ ज़मींदारों से फ़ीडबैक लिया है जिन्होंने माजी में इस स्टेज के बाद पोटाश का इस्तेमाल किया है, उनकी एवरेज 36 मन तक पहुंची है। यानी जिसने प्लांटर पे काश्त की, खेली पे काश्त की, फिर उसे आधी बोरी कम अज़ कम डीएपी उसने दे दी और उसके बाद फिर आधी बोरी यानी 12 साढ़े 12 किलो पोटाश उसने इसको फ्लड कर दी, और तो उसके बाद उसकी एवरेज 36 मन तक पहुंच जाती है। बज़ाहिर ये है कि जब हम इसे पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो 5 से 6 हज़ार हमारा ख़र्चा इसमें बढ़ जाता है, लेकिन 5 से 6 हज़ार ख़र्चा बढ़ने से अगर 10 से 12 मन सनफ्लावर की आमदन बढ़ जाए तो वो तकरीबन आजकल का जैसे रेट चल रहा है वो 80,000 से 1 लाख से ऊपर वो काम चला जाएगा, उसमें हमें फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा आज के इस मैसेज में मैं किसान भाइयों को और नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सनफ्लावर इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो खुर्दनी तेल के मसाइल में घिरा हुआ है। हमारा खुर्दनी तेल पूरा नहीं हो रहा और सनफ्लावर से हम खुर्दनी तेल हासिल करते हैं। तो खुर्दनी तेल की में पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए अपनी पैदावार में इजाफा करें। जो सनफ्लावर जहाँ जहाँ भी सिंध में या पंजाब में, बालाई पंजाब में या बलूचिस्तान में या केपीके में, जहाँ भी जिस दोस्त ने भी सनफ्लावर काश्त की है वो सुन लें। अगर उन्होंने नीचे डीएपी नहीं दी तो ऊपर डीएपी का लाजमी इस्तेमाल करें। उसके साथ 5-10 किलो यूरिया भी लाजमी शामिल कर दें। आधी बोरी डीएपी जहां दे रहे हैं तो 10 किलो साथ यूरिया का इस्तेमाल करें और फी एकड़ 2 पैकेट सल्फ़र का इस्तेमाल करें। उसके बाद जब ये थोड़ी ऊपर हुआ है, यानी आप यूँ समझें कि इस हाइट में आ जाए
3 फुट की हाइट में जब सनफ्लावर आपका पहुंच जाए तो उस वक्त लाजमी तौर पर फी एकड़ 12 किलो एसओपी पोटाश फ्लड करें। 12 किलो एसओपी पोटाश फ्लड करने से मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, अल्लाह ताला पे मैं तवक्कल करता हूँ कि आपकी जो इसकी सनफ्लावर की पैदावार है वो इंशाअल्लाह ताला 36 मन 35 मन तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच सकती है। भलाई की तरफ कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को जदीद से जदीद जो तरीका है उससे रोशनास करवाया जाए और किसान को तैयार किया जाए ताकि वो बेहतर मैनेजमेंट के साथ अपनी फसल को तैयार कर सके और अपनी जो खुर्दनी तेल की ज़रूरत है पाकिस्तान की, जो इसमें इस वक्त अभी ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। अगर हम इसी तरह तवज्जो देंगे, जैसे इस फील्ड में किसान ने माशाल्लाह ज़मींदार ने तवज्जो भी दी है, सफाई भी की है और इसको जो है ना इसके नीचे जो जड़ है उसके साथ इसने जो तना है उसके साथ इसने मिट्टी भी लगाई है ताकि ये आने वाली जो तेज़ हवाएं हैं उनका भी ये मुकाबला कर सके। तो इस तरीके से आप इस तरह की मैनेजमेंट करके अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, अपने मुल्क की खुर्दनी तेल की ज़रूरत में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपनी और अपने मुल्क की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।